तो आप इन्वर्टर एसी ले रहे हैं या नॉन इन्वर्टर एसी? अगर आप 8 से 10,000 रुपए लगाते हैं एक इन्वर्टर एसी लेने में, तो क्या आपको उसका पूरा फायदा मिल पाएगा या नहीं, कि वो एक नॉन इन्वर्टर एसी ही इतना खर्च लाएगा पूरे साल का? 3 स्टार इन्वर्टर एसी अगर आप लेते हैं नॉन इन्वर्टर एसी, और अगर 5 स्टार आप इन्वर्टर एसी लेते हैं, तो पूरे साल में आप कितना पैसा बचा लेंगे? ऐसी कई सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप एक एसी खरीदने वाले हैं और ये वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं, तो मैं आपको 100% प्रॉमिस दिलाता हूं कि इस वीडियो के बाद में आपको इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी के बीच का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा और आप अपने लिए बहुत अच्छा इन्वर्टर एसी या नॉन इन्वर्टर एसी सिलेक्ट कर पाएंगे। तो अगर आप सच में ढूंढ रहे हैं और एसी खरीदना चाहते हैं, तभी ये वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कंचन पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं शॉपिंग गुरु इंडिया। मेरा मिशन आपको बहुत सही प्रोडक्ट रिकमेंड करना है, आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट कराना है और आपकी शॉपिंग को बहुत ज़्यादा ईजी कराना है। तो अगर आपको मेरा ये काम पसंद आता है, ये वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और मैं इस तरह के और भी कंटेंट्स लाता रहूँगा। अब बात की जाए कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी आखिर क्या मांजरा है, तो अगर नॉन इन्वर्टर एसी की बात करें तो इसमें जो कंप्रेसर होता है वो एक जैसी स्पीड पे चलता रहता है। आप ऐसा समझे कि अगर एक पावर है, अगर आपने 2000 वाट का एसी लिया है वोल्टेज का, तो जब आप उसे ऑन करेंगे तो 2000 वोल्टेज की पावर पे ही वो कंटिन्यू चलता रहेगा। और मान लो अगर आपने टेम्परेचर सेट किया है 24 डिग्री सेल्सियस, अभी 24 डिग्री लाने के लिए वो अपनी पूरी पीक पावर लगा देगा और जैसे ही 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता है घर का, उस रूम का जहाँ एसी लगा है, तो वो फिर कट ऑफ कर जाता है। फिर उसका थर्मोस्टेट इंतजार करता है कि कब उसका टेम्परेचर दोबारा से हाई हो उस रूम का, और फिर दोबारा से वो चालू होता है, फिर उतना टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। तो इसमें जो कंप्रेसर होता है नॉन इन्वर्टर वाले में, वो बार बार ऑन ऑफ होता रहता है और उससे ही पूरा रूम अच्छे से मैनेज होता है। तो ये है नॉन इन्वर्टर। और इन्वर्टर एसी में जो कंप्रेसर होता है वो बंद या चालू नहीं होता, ऑन ऑफ नहीं होता, बस अपनी स्पीड को कम ज़्यादा करता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। सेम केस अगर आप जानेंगे, अगर आपने 24 डिग्री सेल्सियस सेट किया है रूम का टेम्परेचर, तो जो कंप्रेसर है शुरुआत में वो पीक पावर पे चलेगा और 24 डिग्री सेल्सियस अगर आपका टेम्परेचर आ जाता है रूम टेम्परेचर, तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और वो कम वोल्टेज खपत करने लगेगा और एकदम स्लोली चलने लगेगा और मेंटेन होता ही रहता है। उसमें ऑन ऑफ का बिल्कुल टेंशन नहीं होता। और इसमें वेरिएबल स्पीड के साथ में जो टनेज है वो भी वेरिएबल होते हैं अंदर। मान लो आपने अगर 1.5 टन का एसी लिया है तो उसमें वेरिएशन आएगा। एक बार आपका टेम्परेचर रूम अच्छे से हो गया है, टेम्परेचर सेट हो गया है जितना आपने रिक्वायरमेंट लिया उसके हिसाब से, तो फिर इन्वर्टर टाइप के एसी में टनेज भी कम खपत होता है और उस केस में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी कम खपत होता है, क्योंकि वो बहुत स्लोली आपके वोल्टेज को कंज्यूम करता है। तो यही फ़र्क है। इन्वर्टर एसी में आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा बचने वाला है। इन्वर्टर एसी में बहुत धीरे धीरे साउंड प्रोड्यूस होता है, बहुत तेज़ आपको आवाज़ें नहीं आती। वैसे नॉन इन्वर्टर में भी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं आती, लेकिन अगर आप एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहते हैं जो बिल्कुल एकदम शांति वाला माहौल हो, जहाँ आपको थोड़ी सी भी किसी चीज़ की आवाज़ ना आए, वहाँ आपको इन्वर्टर एसी काफ़ी सही रहेगा। एनर्जी कंजम्पशन हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या वाकई में फ़र्क पड़ता है और कितना फ़र्क पड़ता है अगर आप इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने एक सही रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना इन्वर्टर एसी लिया है तो वो तकरीबन आपकी 20 से 30% इलेक्ट्रिसिटी बचाता है पूरे साल की। और वहीं अगर आपने आपके रूम रिक्वायरमेंट के या एसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो नहीं है और अगर फिर भी आपने इन्वर्टर एसी ले लिया है, तो हो सकता है कि वो आपकी एनर्जी कंजम्पशन और ज़्यादा करे इन्वर्टर एसी के मुकाबले भी। कई सारे ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जिसमें जो इन्वर्टर एसी है वो डबल कॉस्ट कर रहा है और डबल यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि जो रूम की रिक्वायरमेंट थी, जो रूम के पैरामीटर्स थे वो गलत थे और वहीं उन्होंने यूज़ कर लिया इन्वर्टर एसी। तो ऐसे पैरामीटर्स आपको ध्यान रखने चाहिए और तभी अपना सिलेक्शन करना चाहिए कि आपको इन्वर्टर एसी लेना है या नॉन इन्वर्टर। तो हम एक एक करके बात करेंगे इन पॉइंट्स पे। तो सबसे पहली चीज़ आपको रूम में देखना चाहिए कि आपका जो रूम है वो एयर सील्ड है या नहीं। एयर सील्ड से हमारा मतलब है कि अगर उसमें वेंटिलेशंस हैं जो ओपन है तो उसे हम एयर सील्ड नहीं कहेंगे, या फिर एक रूम के पास में दूसरा रूम है और बीच में कर्टन लगा है, हवा आती जाती रहती है, तो भी उसे एयर सील्ड नहीं करेंगे। एयर शील्ड मतलब अगर आपने विंडोज़ क्लोज कर दी, दरवाजे क्लोज कर दिए, तो हवा का आना जाना बहुत हद तक कम हो जाएगा। हल्की सी गैपिंग रहेगी तो चलेगी। उस केस में आप इन्वर्टर एसी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका केस अलग है, अगर आपका एयर सील्ड रूम नहीं है, तो आप अगर इन्वर्टर एसी यूज़ भी करेंगे तो वो उसकी पीक पावर पे ही चलता रहेगा और आपका जो बिल है वो दोनों केस में सेम आने वाला है। अब दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आप जिस कमरे में एसी लगाना चाहते हैं वहाँ का हीट लोड कैसा है।
हीट लोड से मेरा मतलब है कि अगर नॉर्मली आप उस रूम में जाते हैं बिना एसी चलाए तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा हीटिंग लगती है क्या, किसी भी वॉल पे या फिर सीलिंग पे, छत पे अगर सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है उस रूम में, तो ऐसे केस में हम मानते हैं कि हमको नॉन इन्वर्टर एसी ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हीट लोड बहुत ज़्यादा है। और ऐसे केस में जो आप इन्वर्टर एसी भी अगर लेंगे तो वो हमेशा उसकी पीक पावर पे चलता रहेगा और वॉल्स को ठंडी करने में और सीलिंग को ठंडी करने में उसे 3-4 घंटे 5 घंटे लग जाएंगे, और उस टाइम पीरियड में आप दोनों ही एसी सेम लेवल की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे। तो ये आपको देखना होगा। उसके अलावा भी हीट लोड काफ़ी पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं। अगर आपका रूम ऊपर टॉप फ्लोर पे नहीं है, छत पे नहीं है और जहाँ सनलाइट भी नहीं आती है, आपके रूम के पैरामीटर्स अगर बिना एसी चलाए भी आपको पसीना नहीं आता है उस रूम में, तो वहाँ आप आराम से इन्वर्टर एसी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तीसरा पैरामीटर जो आपको देखना चाहिए कि आपका यूज़ कितना है, कितना आप यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप एक एसी को दिन भर में 6-7 घंटे 8 घंटे यूज़ करना चाहते हैं और आप पूरे साल में 6 महीने 7 महीने 6 महीने से प्लस यूज़ करते हैं, तो देखा जाता है कि आपको अगर इन्वर्टर एसी आप खरीदते हैं तो वो इफ़िशियंसी काफ़ी अच्छी देगा और आपको पूरे साल 30-40% बिजली आराम से बचने वाली है। और वहीं अगर देखा जाए कि आपका यूजेज ही कम है, अगर आप दिन भर में 4 घंटे से कम ही एसी चलाते हैं और पूरे साल में अगर आप 4-5 महीने ही एसी चलाते हैं, तो फिर अगर आप इन्वर्टर एसी भी ले लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलना है। आपको उस केस में नॉन इन्वर्टर एसी ही लेना चाहिए। चौथी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो इन्वर्टर एसी अगर आप लेते हैं तो उसमें 2 पीसीबी लगते हैं, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, और वो 10 से 12 हज़ार रुपये कॉस्ट करेगा अगर उसके सर्किट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर वो ख़राब हो जाता है। वहीं ऐसा माना जाता है कि जो इन्वर्टर एसी होता है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होता है। वहीं अगर कंपेयर करें नॉन इन्वर्टर एसी से, तो उसमें एक ही पीसीबी लगता है और उसकी कॉस्ट भी 2 से 3 हज़ार रुपये होती है। तो अगर मेंटेनेंस आ भी जाएगा तो आपकी जेब पे उतना लोड नहीं पड़ने वाला। और नॉन इन्वर्टर एसी में मेंटेनेंस काफ़ी ईजिली होता है, हर कोई रिपेयर कर पाता है, और किसी भी पैरामीटर्स पे आप उसे रन करवाएंगे तो काफ़ी अच्छा रन वो हो जाता है। तो ये भी आपको कंसिडर करना चाहिए। अगर आप बियर कर सकते हैं 4th नंबर वाला पॉइंट, आपको मेंटेनेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको बस इलेक्ट्रिसिटी ही बचानी है और आपके पैरामीटर्स और रूम कंडीशंस वैसे ही हैं जैसे मैंने बताया। एयर सील्ड रूम है, ज़्यादा हीटिंग प्रॉब्लम नहीं है, आपका यूजेज भी 6-7 घंटे 8 घंटे पर डे का है 6-7 महीने के लिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्वर्टर एसी पे जा सकते हैं। 5th पॉइंट में आपको देखना चाहिए कि जो नॉन इन्वर्टर एसी है वो फास्ट कूलिंग करता है, ये बिल्कुल प्रूवन है। और जो इन्वर्टर एसी वो स्लोली कूलिंग करता है घर की, लेकिन बहुत अच्छे से घर की कूलिंग मेंटेन करता है और लंबे समय तक के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। बजट की अगर बात की जाए तो अगर आपका बजट कम है, अगर आपका 30-40 हज़ार के अंदर का ही बजट है, बहुत ज़्यादा आप खर्च नहीं करना चाहते, तो नॉन इन्वर्टर एसी आपके लिए काफ़ी बेस्ट होगा। 25,000 से इनकी रेंज स्टार्ट हो जाती है और 30-40 हज़ार तक बहुत से बहुत अच्छे एसी आपको मिल जाते हैं। वहीं अगर आप इन्वर्टर एसी लेना चाहेंगे तो वो 60,000, 70,000, 40,000 से रेंज काफ़ी अच्छी शुरू हो जाती है, 35,000 का भी मिल जाता है। और ये बजट आपका थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। तो बजट अगर आपका टाइट है तो नॉन इन्वर्टर लीजिए, और अगर बजट आपका काफ़ी अच्छा है तो आप इन्वर्टर एसी पे जा सकते हैं। अब दोस्तों फाइनल कंक्लूजन की बात करना चाहिए, जो आपको सुनना ही चाहिए बिना स्किप किए। सबसे पहले अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हम टॉप फ्लोर पे रहते हैं, ऊपर छत पे भी गर्मी सनलाइट होती है और वॉल पे भी सनलाइट होती है, लेकिन रूम आपका अंदर उतना ज़्यादा गर्म नहीं होता और गर्मियों के टाइम पे भी हल्का सा गर्म होता है। बाकी उसके अलावा जितने भी दूसरे सीजन्स हैं, ठंड का मौसम हुआ, बारिश का मौसम हुआ, उस केस में आपका यूजेस बहुत कम है और जो गर्मी है रूम की वो भी अच्छी मेंटेन होती है। रूम एयर सील्ड है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप इन्वर्टर एसी पे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जिसमें लोग ऐसा पूछते हैं। दूसरा पैरामीटर, अगर आपका रूम एयर सील्ड नहीं है और आप चाहें कि एक इन्वर्टर एसी खरीदें तो ये बिल्कुल काम का नहीं होगा, माने या ना माने। लेकिन जो इन्वर्टर एसी होता है वो उसको एयर सील्ड रूम चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो अपनी एयर पास होती रहेगी और इन्वर्टर एसी उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमेशा पीक लेवल पे चलता ही रहेगा। तो आपको एयर सील्ड तो करना ही पड़ेगा रूम जहाँ भी आप यूज़ करना चाहें वहाँ। अब एक बात ये आती है कि अगर आप इन्वर्टर एसी खरीदते हैं तो अपना 8 से 10 हज़ार रुपये आप एक्स्ट्रा लगाते हैं उस चीज़ में। मान लो आप 1.5 टन का एसी लेते हैं तो नॉन इन्वर्टर की बजाय इन्वर्टर जब आप खरीदते हैं तो 8 से 10 हज़ार रुपये आप एक्स्ट्रा लगाने वाले हैं। अब अगर बस आप बिजली बचाने के लिए ही ये पैसा लगा रहे हैं तो मैं आपकी आंखें खोलना चाहूँगा। आपकी आंखें खुल जाएगी जब मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप नॉन इन्वर्टर 3 स्टार एसी लेते हैं, 3 स्टार से ज़्यादा नहीं मिलते हैं। नॉन इन्वर्टर में 3 स्टार एसी अगर आप लेते हैं और वो अगर आपको
30,000 रुपये के लगभग मिल रहा है, काफ़ी अच्छा सा। और वहीं अगर आप एक 5 स्टार AC लेते हैं इन्वर्टर टाइप का, और वो अगर आपको 40-45 हज़ार रुपये का मिल रहा है, यानी 10,000 रुपये भी अगर आप एक्स्ट्रा देते हैं, तो इन दोनों के बीच में जब आप कंपेयर करेंगे कि पूरे साल का कितना पैसा आप बचा लेंगे, तो मैं आपको कहूँगा अगर आप यूनिट कंपेयर करने जाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो 2,000 रुपये से 2,500 रुपये, मैक्स टू मैक्स 3,000 रुपये आप बचा लेंगे पूरी साल की यूनिट्स पे। अब आप खर्चा कर रहे हैं 10 से 12,000 रुपये एक्स्ट्रा, और जब 2,000 रुपये पूरे साल का आप बचाएंगे तो 5 से 6 साल आपको रिकवरी में हो जाएगा। वो जो अमाउंट आपने डाला है एक्स्ट्रा, वो 5 से 6 साल रिकवरी में हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिएगा, और अपने लिए आप नॉन इन्वर्टर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी बढ़िया चलता है। आपका यूजेस कम है, आप पूरे साल यूज़ नहीं करते हैं और सब पैरामीटर ठीक है, तो आप नॉन इन्वर्टर लीजिए। और अगर आपके पैरामीटर जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं वो अगर वैसे हैं, तो आप इन्वर्टर AC पे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरा काम था बताना, मैंने आपको बता दिया। नॉन इन्वर्टर AC और इन्वर्टर AC दोनों के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जो 2022 के बेस्ट ACs हैं, आप उन्हें चेकआउट कीजिएगा। और वो हमारी एफिलिएट लिंक है, अगर आप उनसे कुछ भी परचेस करेंगे तो शॉपिंग गुरु इंडिया चैनल की काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ जो गोल आया है उसे दबा दीजिएगा, ये सब्सक्राइब बटन है, इससे हमारी मुलाकात दोबारा होती रहेगी। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।